साथियों नमस्कार। साथियों, बीती रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि अब हम ओपन वॉर में हैं। इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान का वॉर चल रहा है। और आप में से कई लोग पूछेंगे कि अफगानिस्तान ने अटैक क्यों किया था? क्योंकि कुछ समय पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी थी। आप कहेंगे कि एयर स्ट्राइक क्यों करी थी? क्योंकि उससे कुछ समय पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मस्जिद के बाहर एक बम ब्लास्ट हुआ था। तो पाकिस्तान का कहना था कि ये बम ब्लास्ट अफगानिस्तान ने और इंडिया ने मिलकर के करवाया है। ठीक है, तो इसके चलते उसे बदला लेना था अफगानिस्तान से और इंडिया से। तो अफगानिस्तान से तो एयर स्ट्राइक करके सो कॉल्ड उसने ले लिया। इंडिया में बदला लेने हेतु जो इंटेलिजेंस से पता चला था कि पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा को तैयार कर रहा है कि आप जाकर के बम ब्लास्ट कराइए। फिर आपको पता है कि भारत हाई अलर्ट पर आ गया था, अभी भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में छानबीन हुई, उधर तमिलनाडु में हुई, तो टोटल 8 आतंकी पकड़े गए थे। ठीक है, तो भारत का चैप्टर अभी छोड़ते हैं, पहले अफगानिस्तान पर फोकस करते हैं। तो रात से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान के 55 सोल्जर्स मार दिए हैं और पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान का कहना यह है कि हम ये ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते, वो शुरू से ही नहीं मानता इस चीज को। अब ये ड्यूरेंट लाइन क्या है, ये देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान कितना बेवकूफ और कितना इमेच्योर देश है। बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म उसमें नहीं है, वो मैं दिखाऊंगा भी आपको। पहले देखिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो बाउंड्री है, ये लगभग 2600 किलोमीटर के आसपास है। 2600 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। इसमें भी इसे ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, ड्यूरेंट लाइन। इसमें भी लगभग जो ये वाला पोर्शन है, ये 1600 किलोमीटर का है। और अफगानिस्तान का मानना है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसका अधिकतर क्षेत्र ऐसा है जो अफगानिस्तान में आना चाहिए। इसके चलते अफगानिस्तान लगातार संघर्ष कर रहा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में ही एक टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में वो तालिबान ग्रुप जो ये चाहता है कि पाकिस्तान में भी तालिबान आ जाए, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहता है। तो लंबे समय से ये भी आंतरिक रूप से हमला कर रहा था। हमला पाकिस्तान में करते थे और वापस अफगानिस्तान चले जाते थे, ऐसा पाकिस्तान का आरोप है। तो टीटीपी वाले भी हमला कर रहे थे, धीरे धीरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर रहे थे। इधर बलोच वाले अपना लड़ ही रहे हैं, मैं समय समय पे बताता रहा हूं। अब अफगानिस्तान भी इन पर हमला कर रहा है दे दनादन। ठीक है, तो पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब जब पाकिस्तान घिरता है, तब तब वो या वहां का जो डिक्टेटर होता है, आर्मी चीफ होता है, वो भारत पर हमला जरूर करता है। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लो, ऐसा ही हुआ है। 99 का युद्ध भी ऐसे ही हुआ था। तो भारत इस समय हाई अलर्ट पर होना चाहिए, क्योंकि आसिम मुनीर जिस बिल में इस समय छुपा हुआ है, उसे पता है कि हर तरफ से घिर गया हूं। हाँ, एक चीज और, इमरान खान की दाई आंख बाई आंख 85% तक काम करना बंद कर दी है, ये खबर आई थी। इमरान खान को इतना परेशान किया गया है कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है। तो इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो भी धीरे धीरे सड़कों पर आ रहे हैं, तो एक आफत वो भी है। तो आसिम मुनीर जब हर तरफ से फंसता दिख रहा है, तो बचने के लिए एक ही तरीका है, इंडिया पे अटैक कर दो, ये आतंकी हमला करा दो। ठीक है, फिर इंडिया से युद्ध हो जाएगा, तो युद्ध में सारा देश फिर एक हो जाएगा पाकिस्तान। वो ऐसा कर सकता है। आप इसे बिल्कुल ये ना माने कि नहीं करेगा, मार खा लिए तो चुप बैठ जाएगा। मार तो वो खा रहा है 70 साल से, पर शांत नहीं बैठ रहा। उनका मोडस ऑपरेंडी ही यही है। तो एक तो वजह ये है। ठीक है, दूसरा, पीएम मोदी अचानक से इजराइल गए। हालांकि मैंने आपको बताया था कि 26 फरवरी को इजराइल गए। ऐसे समय पे गए जिस समय रमजान चल रहा है, और वहां जाके बोलते हैं कि मैं हमास के अटैक को कंडेम करता हूं। और ऐसे समय पे गए जब ईरान को चारों तरफ से यूएस की नेवी ने घेर रखा है। ऐसे समय पे गए जब यूएस ने कह रखा है कि ईरान के आसपास के सभी क्षेत्रों को जितने भी यूएस के नागरिक हैं खाली कर दें। तो भाई जब ईरान पर अटैक हो सकता है यूएस का, तो जाहिर सी बात है उस अटैक में इसराइल भी कूदेगा। तो इसराइल ईरान में जो है मिसाइलें बरसेंगी, हो सकता है सऊदी पे भी बरसा दे, कुछ भी हो सकता है। यहां जब भी युद्ध होता है तो 5-7 देश इकट्ठे लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एयर स्पेस युद्ध से घिरा होगा, तो प्रधानमंत्री उसी समय क्यों गए, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? यानी उनको पता है कि ज्यादा टाइम नहीं है।
और मैं आपको बार बार बता चुका हूं और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कुछ घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ईरान में कुछ भी होगा तो पाकिस्तान में भी कुछ भी होगा, तो भारत को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। उसी समय देखोगे बांग्लादेश में भी कुछ होगा। और अब तो इसराइल को भी जोड़ लो। इसराइल ईरान एक ही बात है। ईरान में कुछ क्यों होगा? इसराइल की वजह से होगा, इसराइल अमेरिका की वजह से। तो इसराइल, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सब जगह एक साथ होगा जो होगा, और धीरे धीरे कड़ियां जोड़ती जा रही हैं। अब आगे की खबर देखो। कैसे कह सकता हूं कि ईरान में कुछ ना कुछ होगा ही होगा? ईरान में एक चाबहार पोर्ट है जिसको ऑपरेट करता है भारत। लंबे समय से भारत यहां डेवलपमेंट कर रहा है, भारत अपना पैसा लगा रहा है। भारत हर साल बजट में चाबहार पोर्ट के लिए कुछ ना कुछ पैसा अलॉट करता था। पहले 100 करोड़ करता था, फिर बढ़ा करके 400 करोड़ कर दिया। कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम बड़े ही डिसअपॉइंट हैं कि भारत ने इस बार चाबहार पोर्ट के लिए बजट नहीं दिया। तो भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए बजट क्यों नहीं दिया इस बार? 1 रुपया नहीं दिया। कहां 400 करोड़ देता था? कारण भारत को इंटेलिजेंस है कि अमेरिका क्या करने वाला है। हम ऐसी जगह पैसा क्यों लगाएं जो अभी युद्ध में घसीटी जाएगी? कुछ भी हो सकता है, युद्ध होगा तो क्या पता यूएस की नेवी यहां अटैक करे, कहीं भी कर सकती है वो तो। और आप ये मान लीजिए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से कह रहे हैं, देखो इस मैप में ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। जिस तरह से पाकिस्तान से कह रहे हैं कि अपनी सेना गाजा में भेजो, जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट करा दिया है, आप हैरान मत होना कि जब ईरान पर यूएस अटैक करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से कहेगा कि अपनी फौज यहां लगाओ ईरान के बॉर्डर पर। ऐसे समय में पाकिस्तान और फंसा कि अपनी फौज वहां भी लगाओ, अपने अंदर जितनी कलेशें हैं उनसे भी लड़ो, और अफगानिस्तान से भी लड़ो, और भारत से भी लड़ो। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान इस समय बहुत बुरा फंसा हुआ है। ऐसे फंसे हुए पाकिस्तान से बचाने के लिए मुनीर कोई ना कोई चाल चलेगा जो भारत के विरोध में होगी। इससे पहले उसके खिलाफ चाल हो गई है अफगानिस्तान की तरफ से, बट अभी भी भारत को खतरा है। ठीक है साहब। अब एक चीज देखी गई है, मैंने अलग अलग जगह के अखबारों में वो लेख देखे हैं, तो उसमें पता चला है कि अफगानिस्तान का तालिबान जिन हथियारों का प्रयोग अभी कर रहा है, ये वो हथियार नहीं है जो अमेरिका छोड़ कर गया था। भाई अफगानिस्तान का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया, उसकी 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया। तो ये भाई ऐसे हथियार लेके चल रहे हैं ये लोग जो बहुत आधुनिक है। तो ये हथियार इनके पास कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? तो वो भी एक चीज है। सवाल यह है कि बड़ा सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, और पाकिस्तान इससे बचने के लिए रिटेलिएट करेगा, और इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि ज्योग्राफी बदल जाएगी। इसलिए भारत ताबड़तोड़ यात्राएं कर, ये कर, वो कर, सब कुछ कर रहा है। दो बड़ी चीज मैंने आपको बता दी, इजराइल की यात्रा और ईरान में चाबहार पोर्ट को 1 रुपया न देना, दोनों संकेत हैं कि इस क्षेत्र में बड़ा होना कुछ। अब आइए पाकिस्तान की बेवकूफी दिखाता हूं, इसी में दिखाता हूं। देखो ये इतने मूर्ख हैं, इतने अनप्रोफेशनल हैं कि इनको पता ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता इनको। देखो, अरे ये मोहतरमा कैसे शांत होंगी? हो गई शांत। देखिए पाकिस्तान का कहना यह है कि हमने बॉम्ब किया है अफगानिस्तान को, काबुल में, कंधार में, और फिर बाद में इन्होंने बोला था कि एक जगह और बोली थी कोई। देखो ये 3 जगह थी। एक तो आपका काबुल है, कंधार है, ठीक है, एक आपका काबुल है, और एक आपका ये पक्तिया है। 3 जगहों पर पाकिस्तान ने हमला किया है, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। ठीक, ये ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि हमने, उसने, ख्वाजा आसिफ याद है आपको, इसने डिफेंस मिनिस्टर ने एक्स पर पोस्ट करके बोला है कि हमने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है गजब लिल हक। ठीक है, चलो अफगानिस्तान का कहना यह है कि भाई हमारे जो है 8 या 9 लोग मरे हैं और कुछ लोग घायल हुए हैं, और हमने पाकिस्तान के 55 मार दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हाँ, इनका कहना है कि 7 हमारे ऐसे हैं जो घायल हैं। ठीक है, अफगानिस्तान ने बोला है 7 घायल हैं।
पाकिस्तान का कहना यह है कि भाई देखिए, हमने तो उनके काबुल, कंधार और पक्तिया पर अटैक कर दिया है। इससे अफगानिस्तान के ब्रिगेड बेसिस, 2 ब्रिगेड बेसिस हमने खत्म कर दिए हैं। ठीक है। और इनका कहना यह है, देखो, एसोसिएट प्रेस पाकिस्तान की क्या कह रही है कि हमने अफगानिस्तान के 2 ब्रिगेड बेसिस उड़ा दिए हैं, बट हमारा कोई भी पोटेंशियल कैजुअलिटी नहीं हुई है, हमारा कोई ना मरा है ना कुछ ध्वस्त हुआ है। यह पाकिस्तान की एसोसिएट प्रेस रिपोर्ट कह रही है। आगे चलिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि जो, एक मिनट इसका कुछ करूं मैं यार, हाँ, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कहना यह है कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ये अफगानिस्तान का अटैक है जो अनप्रोवोक्ड है और डिसमिस्ड क्लेम्स दैट आर्मी पोस्ट हैज बीन कैप्चर्ड। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि आर्मी की कोई पोस्ट कैप्चर नहीं करी है, पाकिस्तान में कोई पोस्ट कैप्चर नहीं हुई है। ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है। ठीक, आगे बढ़िए। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर टाइप, मोहसिन नकवी, ये वही चोर है जो ट्रॉफी लेके भाग गया था, इसका कहना यह है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने रेस्पॉन्ड किया है अच्छे से अफगानिस्तान तालिबान की तरफ। ठीक है। इसके बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा 55 मारे हैं। ठीक है। देखो यार, मेरी आवाज बहुत खराब है, बहुत दम लगा के बोल रहा हूं, तो आपको अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो मुझे माफ कर देना यार। ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तरार का कहना यह है कि हमने 36 अफगानिस्तान फाइटर्स को मार दिया है और पाकिस्तानी सोल्जर केवल 2 मरे हैं और 3 घायल हैं। पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि 2 पाकिस्तानी मरे हैं, 3 घायल हैं। और इनकी एसोसिएट प्रेस रिलीज क्या कह रही थी, ना कोई मरा है, ना कोई घायल है और ना कुछ ध्वस्त हुआ है। समझ गए? आगे देखो, इनका मुशर्रफ अली जायदी जो स्पोक पर्सन है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, शहबाज शरीफ का स्पोक पर्सन है जो, वो क्या कह रहा है कि कोई भी पाकिस्तानी सोल्जर कैप्चर नहीं हुआ है। साथ में कह रहा है कि हमने 133 अफगान फाइटर्स को मार दिया है और 200 से ज्यादा घायल है अफगानिस्तानी। ठीक है। और कह रहा है कि 27 अफगानी पोस्ट को हमने खत्म कर दिया है और 9 फाइटर्स वर कैप्चर्ड, अफगानिस्तान के 9 फाइटर्स को कैप्चर कर लिया है। ही डिडंट स्पेसिफाई वेयर द विक्टिम्स डाइड, इसने नहीं बताया कि कहां पे मारा है इन्होंने, कितने मरे हैं, किस जगह पर, ये नहीं बताया है। ठीक है। साथ ही देखिए, अफगान अथॉरिटीज वर इवैक्यूएटिंग अ रेफ्यूजी कैंप नियर द तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग आफ्टर सेवरल रेफ्यूजीज वर वुंडेड, सेड कुरैशी। ठीक है। द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड 13 सिविलियंस वर वुंडेड इन अ मिसाइल स्ट्राइक ऑन द कैंप इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो पाकिस्तान ने वुमेन और चिल्ड्रन पर भी हमला किया है, 13 ऐसे हैं जो घायल हैं। ठीक है। आगे आइए, बाकी ये लोग बता रहे हैं कि उन्होंने मोर्टार दागे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से मिसाइल्स दागी हैं, बाकी ये सारी बातें हो रही हैं। तो इनकी प्रेस कुछ कह रही है, इनकी जो पीएम का स्पोक्स पर्सन है वो कुछ कह रहा है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो कुछ कह रहा है। तीनों के आंकड़े अलग अलग हैं। ये है पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। उधर अफगानिस्तान खुद कह रहा है कि हमने इतने मारे और हमारे इतने मरे हैं, वो स्वीकार रहा है कि हमारे मरे हैं। आने वाले समय में आप देखना, हमें इससे मतलब नहीं है कि किसके कितने मरे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें इससे मतलब है कि पाकिस्तान, जब पाकिस्तान इतना मूर्ख है कि उसने इसे वॉर भी डिक्लेयर कर दिया। अब वॉर डिक्लेयर किया है तो अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो लगातार उधर से हमले करेगा, इधर से तुम करोगे तो तुम्हारे तो खर्च ही होंगे ना। सही है, जितने ज्यादा अपने हथियार खर्च करोगे उतना ही तुम फिर भारत के सामने जब आओगे तो बुरी तरह से पिटोगे। ये कहानी बन रही है, धीरे धीरे देखिए, मजा आने वाला है। इस साल पाकिस्तान में बहुत कुछ ये वो हो जाएगा। जो भी अपडेट आती है अगले वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।